अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल आप कह सकते हैं कि गोल्ड वोलाटाइल रहा। गोल्ड जब 1945 के आसपास के हाई के पास था तो उस वक्त यूएस के आईएसएम नंबर्स आए जो स्लाइटली लोअर आए फोरकास्ट से, बट प्रीवियस जो मंथ था उससे काफ़ी अच्छे आए जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव थे। लेकिन गोल्ड में मेन सेलिंग का जो बायस है वो एफओएमसी मेंबर ब्रेनेट के जो कमेंट्स थे, हाकिश कमेंट्स थे, उनकी वजह से गोल्ड में मेन सेलिंग आई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि फेड एक रैपिड पेस से बैलेंस शीट की रिडक्शन स्टार्ट कर सकता है और वो भी जल्द से जल्द मई से। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अग्रेसिव पेस से हाइक करने का भी हिंट दिया, जिसके बाद गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स थी उनमें एक अच्छा स्पाइक आया और डॉलर में भी हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आया। अगर हम देखें तो गोल्ड फिलहाल उसके बाद 1916 के आसपास के लो बनाने के बाद फिलहाल 1921-20 के आसपास चल रहा है। तो इस तमाम अपडेट्स को मैंने आपके साथ फेसबुक और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ शेयर किया था। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में मौजूद है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी वेडनेसडे अप्रैल 6। अगर हम आज डेटा वाइज देखें तो 7 PM पर जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं येलन, उनकी स्पीक है और उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह हैं 7:30 पे। लेकिन मेन जो रहेगा वो रहेगा 11 PM पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। याद रहे ये एफओएमसी मीटिंग नहीं है बल्कि प्रीवियस जो मीटिंग गुजरी है उसके मिनट्स आएंगे। मिनट्स मीन के प्रीवियस मीटिंग की जो एक आप नोट कह सकते हैं या मुख्तसर जो रुझात आप कह सकते हैं। तो इससे हमें इंटरेस्ट रेट हाइक और एफओएमसी मेंबरान की जो हाकिश या बेरिश जो एक बेस है उसके बारे में पता चलेगा। तो आज आपने मेन डाटा यही है, इस पर आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसके रिलेटेड न्यूज़ पर भी आपने नज़र रखनी है, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम चार्ट पर। जैसा कि आज आपको पता है कि वीक का मिड है, वेडनेसडे है, तो आज हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं उनको देखेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। 100 का टारगेट था हमारा, जो लगता है कि जल्दी अचीव हो जाएगा। आप देखते हैं कि नहीं होता है कि नहीं। तो ये हाई थे हमारे। अगर हम देखें तो कल डेली में उसने ब्रेकआउट किया है अपने इस प्रीवियस हाई का। तो अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन नज़दीक ही है कि ये अपने 100 के जो लेवल है उसको टच करे। जब तक अब इसके नीचे डेली क्लोज नहीं देता, यानी कि इसके दोबारा से इसमें ब्रेक इन नहीं करता, तो इसमें जो है अपसाइड का हमारा अल्टीट बरकरार रहेगा 100, 101 और 102 तक। अगर यहाँ पर कुछ करेक्शन आती भी है तो आज इंट्राडे के लिहाज से जो 99.25 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तो हमें 99 और 90, 80, 70 के लेवल नज़र आएंगे। वरना इसके ऊपर ऊपर ये अपने 100 जो साइकोलॉजी लेवल है उसको टच कर सकता है। अब हम चलते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये है जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये कल की कैंडल है, डेली चार्ट है। एक आपको अच्छी ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी। ये भी उस कमेंट्स के बाद से हमें अप साइड पर ही नज़र आ रही हैं। तो ये एक लेवल था 260%, उसके अबव चल रही हैं 2.62% के पास। तो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप इनका 280 के आसपास हो सकता है। उसके ऊपर साइकोलॉजी लेवल 3% तक भी जा सकती हैं। ये अगर अप साइड पर जाती हैं तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। ऑन अदर साइड ये अगर लोअर साइड पर आती हैं, करेक्शन आती है इनमें कुछ, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो ये एक मेन कोरिलेशन है। लेकिन अगर हम देखें तो गोल्ड इन सब के बावजूद हमें ओवरऑल, यानी कि अगर हम देखें तो अच्छी एक आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मज़ामत दिखा रहा है। वरना जिस तरह आप देखें डॉलर इंडेक्स अपने ईयरली हाई पर है, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स मुसलसल अपसाइड पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं
कि गोल्ड एक रेंज में ही है, ठीक है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें तो 1950 से 1910 के एरिया आप कह सकते हैं कि पिछले तकरीबन 12 से 15 दिन में गोल्ड तकरीबन ज़्यादातर इसी रेंज में ही रहा है। तो अब अगर हम डेली चार्ट पर देखें, ये गोल्ड का डेली चार्ट है, ये मैंने आपको बताया हुआ कि जब तक इसके नीचे डेली क्लोज नहीं होती, यानी ठीक है, इसके नीचे डेली क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि प्राइस दोबारा से ये जो इसके लेवल हैं, ये जो इसके लो हैं 1880 के आसपास के, इसको 1880 या 1870 के जो लेवल है इनको फिर टच कर सकता है। ऑन अदर साइड कल भी अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसके आसपास से रिजेक्ट हुआ है, तो आज भी अगर हम देखें तो ये लेवल उसी एरिया के आसपास बन रहा है 1950 के आसपास। अब अगर 1950 के ऊपर डेली क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि ये 1975 और फिर 2000 की तरफ जा सकता है। ये तो हो गया डेली। अब हम इंट्राडे के लिहाज से बात करते हैं कि आज हमारा क्या सेटअप। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से आप जाती है तो 1945-50 का जो एरिया है इसके पास इससे अच्छी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो एग्जैक्टली 1945 के आसपास के इसने हाई बनाए, तो उस वक्त न्यूज़ आ गई, कमेंट्स भी आ गया, वरना ये इस एरिया को टच कर सकता था। 1948-50 का जो एरिया था यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन वो न्यूज़ आई, डाटा आया, तो 1945 अपने लेवल से फिर भी अपने लेवल से ही हुआ है। तो हमारी यही बात हुई थी कि जब तक ये जाए यहाँ पर दोबारा आए और ये इस एरिया को टच करे, यानी कि ये चीज़ हमने देख रहे थे। ये मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ मैंने आपको कहा था कि अगर ये यहाँ पर जाती है तो यहाँ के अच्छे से रेजिस्टेंस सामना करना पड़ सकता है, सेम हुआ। अब अगर आता है यहाँ इस एरिया को टच करे, यहाँ से फिर ये निकले, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये अपने डबल टॉप यानी कि 1966 और इवन 1975-80 के लेवल दिखा सकता है, ठीक है जी। ये एरिया इसका होल्ड रखना चाहिए, ये वाला एरिया 1910 आप कह लें, क्योंकि यहाँ पर हमें 1910 के आसपास स्पाइक नज़र आ रही है, या 1907 भी आप कह सकते हैं। ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए इसको अप साइड पर जाने के लिए। और अदर साइड ये H4 का चार्ट है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस फिर दोबारा से 1898, 1890 और इवन 1870-80 की तरफ फिर जा सकती है। लेकिन जब तक ये एरिया होल्ड है तो इसमें आप कह सकते हैं कि अपसाइड का टिल्ट बरकरार है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको चार्ट भी वीक नज़र आ रहा है फिलहाल, लेकिन जब तक ये एरिया ब्रेक ना हो तब तक हम कह सकते हैं कि इसमें जो है अपसाइड का टिल्ट बरकरार रहेगा। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या आज सेटअप है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये हमारा कल का लेवल है। अब अगर आप देखें तो इसी में मार्केट रेंज ने किया है। अगर आप 1916 के हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर 1925 के आसपास के हाई बनाए हैं, तो इसी एरिया में कल मार्केट ने रेंज किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉफिट कल अच्छा लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट आज हमारी रहेगी ये वाला एरिया, और रेजिस्टेंस आप ये भी ले लें, ठीक है जी। और आप इसको ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी ले सकते हैं 1938 के आसपास, ठीक है जी। ये चीज़ 1907 ये वाला, तो ये हमारा आज की सेटअप है जी, ट्रेड सेटअप, ठीक है। अगर आप इस एरिया में बाय करते हैं 1910-7 के आसपास, ठीक है जी, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे आपका कम से कम ये जो आपको स्पाइक नज़र आ रही हैं इनके नीचे आपको एसएल लगाना होगा, ठीक है जी। ऑन अदर साइड अगर आपको प्राइस इस एरिया में मिलती है 1938 से 45 के एरिया में, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इन जो स्पाइक्स हैं इनके ऊपर आपको एसएल लगाना होगा। तो ये हो गया जी हमारा आज का इंट्राडे का सेटअप, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑन अदर साइड अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है तो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे का हमारा ये सेटअप है। लेकिन मार्केट है, डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड है वो मुसलसल अप जा रही हैं, ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपने डाउन साइड का टारगेट रखना है। ये चीज़ मार्केट की डायरेक्शन में, ट्रेड को लेके बैठे नहीं रहना। इस तरह अगर अपर साइड पर 1950 का ब्रेक करता है तो आप 1965 और 1975 का टारगेट रखेंगे, ठीक हो गया जी। डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। तो अब मैं आपको अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखकर बता देता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। जो
लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो भी डिटेल से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं, वो भी आप उसको ज़रूर चेक किया करें। रेजिस्टेंस है हमारी 1945 की, इसको आप 1938 से भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी अपर साइड को रखेंगे 1945 की। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज, वो रहेगी 1910 की। इसके नीचे गोल्ड 1900, 18, 90, 18, 70, 80 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 1945, तो 1950, 1965 और 1975, 80 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको फेसबुक या कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।